फिल्म के शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि रेडियो पर रात के वक्त अजीबोगरीब और डरावनी कहानियां सुनाया करती है। इस लड़की का नाम सैंडी होता है। सैंडी अपने सुनने वालों को सबसे पहले ये कहती है कि अगर आप लोग अकेले में खौफनाक अजीब कहानियां सुनते हुए डरते हैं तो प्लीज रेडियो को बंद कर दें, क्योंकि मेरी कहानियों को सुनकर आप सो नहीं पाएंगे। सैंडी रात के वक्त अपने स्टूडियो में बिल्कुल अकेली थी। वो अपने सुनने वालों की तरह ही इन कहानियों को महसूस करना चाहती थी। तभी उसे एक पार्सल मिलता है। किसी आदमी ने उसे लिपस्टिक भेजी है। इस लिपस्टिक का कलर सैंडी को काफी अच्छा लगता है और तो और उस आदमी ने सैंडी की आवाज की भी काफी तारीफ की थी। सैंडी उस लिपस्टिक को लगाकर अपनी पहली कहानी सुनाना शुरू करती है। एक लड़की के बारे में बताती है जो कि एक सोसाइटी में रहने लगी, जहाँ पर उसकी और उसके हस्बैंड के अलावा कोई भी नहीं रहता था। वहाँ के सभी घर एक जैसे बने हुए थे, मगर सब के सब खाली थे। पहले वो लड़की फोटोग्राफी का बिजनेस किया करती थी, मगर अब उसका बिजनेस भी खत्म हो गया था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, मगर उसके हस्बैंड के पास अभी भी छोटी मोटी नौकरी थी। लेकिन उस नौकरी में मुश्किल से ही इन दोनों का गुजारा होता था और इसीलिए इन्हें कम पैसों में ऐसी जगह पर रहना पड़ा। वो लड़की उस माहौल में रहकर ऐसा महसूस करने लगी कि वो बिल्कुल अकेली है, उसके आसपास कोई नहीं है। तभी जब वो एक दिन उठती है तो वो देखती है बाहर कुछ लोमड़ियाँ उसके डस्टबिन से खाना तलाश कर रही हैं। उन्हें देखकर वो बाहर आती है तो वो लड़की वहीं पर उन आवारा लोमड़ियों की तस्वीरें लेने लगती है। उसे उन लोमड़ियों को देखकर काफी अच्छा लग रहा था और सोचती है कि इन लोमड़ियों की जिंदगी कितनी अच्छी है। इन्हें किसी बात का कोई फिक्र नहीं और ना ही किसी चीज के बारे में सोचना। वो अब दिन रात उनके साथ रहने लगी और उन लोमड़ियों की तस्वीरें लेने लगी। उसे उन लोमड़ियों के साथ रहना काफी अच्छा लग रहा था। जहाँ पर लोमड़ियों के साथ उसे अच्छा लगता था तो वहीं पर उसे अपना हस्बैंड अब अनजान लगने लगा। रोजाना जैसे ही उसका हस्बैंड काम पर जाता, वो अपना सारा दिन उन लोमड़ियों के साथ गुजारती। एक दिन रात को उसका हस्बैंड उसके कमरे को देखता है। वो ये देखकर हैरान था कि जितनी भी तस्वीरें हैं सब लोमड़ियों की हैं। उनको उसने बहुत ही करीब से लिया हुआ है, जो देखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी। उससे पूछता है कि तुम्हारे कैमरे में ऐसी तस्वीरें क्यों हैं और क्यों तुम बदलती जा रही हो। ये सुनकर वो अपने ही घर से भाग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो एक लोमड़ी की तरह भाग रही हो। 4 दिन गुजर गए। उस लड़की का हस्बैंड उसे बहुत ढूंढता है, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके मिसिंग पोस्टर्स को भी हर जगह पर लगाया गया, मगर इस सोसाइटी में तो कोई रहता ही नहीं था। तो उसकी मिसिंग पोस्टर्स को देखता कौन। कुछ दिन के बाद फिर से कुछ लोमड़ियाँ कचरे में खाना ढूंढने आती हैं। उन्हें देखकर उस लड़की का हस्बैंड बाहर आता है। वो उन्हें वहाँ से भगा रहा था, मगर एक लोमड़ी वहाँ से कहीं नहीं जाती। वो उधर ही खड़ी हुई थी। उस लड़की का हस्बैंड जब उसकी आंखों में रोशनी मारता है तो वो ये देखकर हैरान था कि उस लोमड़ी की आंखें बिल्कुल उसकी बीवी की आंखों के जैसी हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में वो लड़की लोमड़ी बन गई या फिर ये सिर्फ उसके हस्बैंड का ख्याल था? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इस फिल्म के अगली कहानी में।